हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने प्यारा सा चैनल फिजिक्स नीट जी पे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़कर जेई मेन नीट क्लास 11th एंड 12th के प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम इस चैनल पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर्स में आप सीखे थे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि एक चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ठीक है, अगर आपने हेडिंग लगा लिया तो आप ध्यान से सुनिएगा। हमने एक रिंग कंसिडर किया, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। इसका रेडियस क्या है? आर। और रिंग के सरकमफेरेंस पे यहाँ पे क्यू चार्ज गिवन है। रिंग को हमने क्यू चार्ज कर दिया है। ठीक है, ये चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सरकमफेरेंस पे पर यूनिट एरिया में जो चार्ज का वैल्यू है वो हर जगह बराबर है। देखिए, रिंग का ये सेंटर है और सेंटर से पास करने वाला जो लाइन है ये इसका एक्सिस कहलाता है। ये इसका एक्सिस है। इसी एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे चल करके हम एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल रहे हैं पी। ठीक, अब क्या करते हैं, आपको बताए थे कि अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज गिवन है सिमेट्रिकली, तो आप क्या करिए ना, उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप उसमें से एक छोटा चार्ज अज्यूम कर लीजिए, पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके सरकमफ्रेंस पे एक छोटा सा चार्ज जिसको पॉइंट चार्ज कहते हैं, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया कि एक पॉइंट चार्ज है। और इस चार्ज को हम बोल रहे हैं, चार्ज के वैल्यू को बोल रहे हैं डी क्यूब। बहुत छोटा चार्ज है। क्या है? बहुत छोटा चार्ज। ये देखने में थोड़ा बड़ा भले लगे, लेकिन पॉइंट चार्ज हमने एज्यूम किया है। इसको क्या किया है? पॉइंट चार्ज एज्यूम किया है। अब इसके कारण यहाँ पे पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो तो पता है कि के क्यू बाई आर होता है, आर स्क्वायर होता है। बट उसका अगर डायरेक्शन देखें तो उस चार्ज से अवे होता है, दूर। तो यहाँ पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटा डीई, डी क्यू चार्ज के कारण उसको डीई अज्यूम कर लिया। ठीक है, और इस एंगल को एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है इसको अज्यूम कर लिया थीटा। तो देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हो जाएगा थीटा। अब इसको हमने एक्स एक्सिस माना, तो ये परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा? बाई एक्सिस हो जाएगा, होगा ना? ठीक, अब देखिए कि डीई का एक कंपोनेंट इधर होगा, डीई कॉस थीटा। क्या होगा? डीई कॉस थीटा होगा। तो डीई का ये दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीई साइन थीटा। सिमिलरली जो पॉइंट हम यहां अज्यूम किए हैं, पॉइंट चार्ज, अगर हम यहां अज्यूम कर लें एक और पॉइंट चार्ज डीई, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा, ऐसे बनेगा, उसका डायरेक्शन ये होगा। और अगर यहां से सिमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये थीटा एंगल बन रहा है, तो इसके इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये भी जो लाइन होगा वो इसके साथ थीटा बनाएगा। तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा ना, ये भी थीटा हो जाएगा। और इधर भी इसका डायरेक्शन, इसके कारण जो डायरेक्शन होगा इससे अवे हो जाएगा। तो जैसे डीई हुआ वैसे ही यहाँ पे भी डीई हो जाएगा। और डीई का एक कंपोनेंट इधर आएगा डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डीई साइन थीटा। ये डीई साइन थीटा इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम ये दोनों अज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज नीचे हमने डी क्यू एज्यूम किया, डी क्यू एज्यूम किया, तो इसके कारण भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा।
तो इधर से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो डी का एक कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा और डी का एक कंपोनेंट ये डी साइन थीटा हो जाएगा, और इसके कारण यहाँ पे डी कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है बाई कंपोनेंट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू होगा वो किधर होगा, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। तो क्यों हम 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर करें, हमें मालूम है कि इसका बाई कंपोनेंट हमेशा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक पॉइंट यहाँ लिए, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट लेंगे विपरीत डायरेक्शन में। तो जब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेंगे तो बाई कंपोनेंट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं कि बाई कंपोनेंट 2 लाइन चार्ज लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक ही को ले करके हम क्या करेंगे, नेट फील्ड एक्स डायरेक्शन के बार एलोंग हमें पता है कि डी कॉस थीटा होगा। क्या होगा, डी कॉस थीटा होगा। इसके कारण या कोई और पॉइंट चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, नेट वैल्यू, वो एक्स कंपोनेंट में ही होगा। ठीक है, बाई कंपोनेंट उसका कैंसिल हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसी को इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर इस चार्ज रिंग के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें तय है, हमें पता है कि बाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वो कितना होता है, तो एक के कारण होता है डी कॉस थीटा। एक पॉइंट चार्ज के कारण डी कॉस थीटा। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आपको सिखाए थे कि एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लीजिए, उसके कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और उस एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है उसी को इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डी कॉस थीटा मिला। इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बतलाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। इसको ज्यादा अच्छा होगा आप टोटल या नेट लिखिए। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो आर है। क्या है ये आर है, और ये एक्स है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से ये वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा, देखिए ना राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तब एक पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं के इंटू क्यू। क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखिए वहां पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको नीचे लिखने का कोशिश करेंगे। डी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के इंटू क्यू कितना इज्यूम किया है, तो डी क्यू अपॉन यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करिएगा ना तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है एक्स अपॉन हाइपोटेनस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट है ना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ हो जाएगा के इंटू डी क्यू, या फिर एक्स को आगे कर लीजिए, के इंटू एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर का यहाँ पे देखिए कि पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 1 + 1/2 मिलकर के क्या हो जाएगा 3/2। 1 + 1/2 मिलकर के क्या हो जाएगा 3/2। और इधर हमें क्या फाइंड कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटीग्रेशन साथ साथ करना है। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में बचा डी क्यू। यहाँ पे सभी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, वेरिएबल अगर सिर्फ है तो डी क्यूब है। वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है और हम अज्यूम किए हैं डी क्यूब, एक छोटा सा चार्ज अज्यूम किए हैं। तो हमें अगर टोटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट सिर्फ किसका करना पड़ेगा, डी क्यू को। इंटीग्रेट किसका करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी क्यू को। ये सब कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब। अब देखिए ऐसा ऐसा ढेर सारा पॉइंट चार्ज बनेगा इस रिंग पे, सभी डी क्यू को ऐड करिएगा, सभी डी क्यू को ऐड करिएगा। इंटीग्रेशन का मतलब है क्या, डी क्यू को ऐड करना। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब ऐसा ऐसा ढेर सारा पॉइंट चार्ज बनेगा और सभी पॉइंट चार्ज के चार्ज को अगर ऐड करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यू मिलेगा। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, के एक्स इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, या फिर अरेंज करके के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आया। ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ध्यान रहे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, सिर्फ किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, चूंकि बाई कंपोनेंट इसका 0 हो जाता है। उसका लॉजिक भी मैंने बताया कि एक पॉइंट यहाँ एज्यूम कर लिए, उसके डायमेट्रिकली एकदम डायमीटर के अपोजिट पॉइंट पे दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे डी बनेगा, डी का एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा, दूसरा डी साइन थीटा, तो ये डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा ही इस रिंग के सरफेस पे हमेशा दो डायमेट्रिकली पॉइंट को ले करके आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिएगा तो बाई कंपोनेंट हमेशा कैंसिल हो जाएगा और टोटल जो फील्ड होगा वो एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग आएगा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट के फील्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसका वैल्यू आएगा के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक्स क्या है, तो सेंटर से एक्सिस के किसी पॉइंट का डिस्टेंस है। एक्स क्या है, इसके एक्सिस पे हम सेंटर से ये एक्स डिस्टेंस अज्यूम किया है, ठीक है। क्यू क्या है, रिंग पे टोटल चार्ज है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये फाइंड करेंगे कि जब हम x इज इक्वल टू 0 रख दें, मतलब सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो सेंटर पे जब हम ये पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे E एट सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर अगर आपको चाहिए तो x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा 0। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करिएगा इसमें तो के क्यू अपॉन इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 0 प्लस आर स्क्वायर पुट करिएगा इसका पावर 3/2। तो देखिए ऊपर में समथिंग इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है और उसके एक्सिस पे इस तरीके से वैरी करता है। तो इसको आप नोट करिए, इसको मिटाएंगे एंड देन आपको सिखाएंगे कि अगर हम इस पॉइंट को इनफाइनाइट पे लेंगे तब क्या होगा, ठीक है। मतलब ये रेडियस के तुलना में एक्स बहुत बड़ा हो जाए तब क्या होगा, और फिर मैक्सिमम इसका फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ठीक। नोट करिए, मिटा रहे हैं।
तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया कि क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। और हमने अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला तो ये आया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम एक्स रिंग से जो पॉइंट पी कंसिडर किए थे ये बहुत दूर हो जाए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये बहुत दूर हो जाए इसके सेंटर से, मतलब एक्स जो है बहुत बड़ा हो जाए किससे, आर से। तो एक्स स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर करिएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा आर स्क्वायर से। ठीक है, रिंग के रेडियस से एक्स स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। जो ही ये वैल्यू पुट करिएगा, या फिर कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को इस केस में हम एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सॉरी, एक्स स्क्वायर को नहीं, आर स्क्वायर को इस केस में क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है आर स्क्वायर के तुलना में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये इक्वेशन बन जाएगा कि क्यू एक्स अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, काटना नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब। यहाँ से इसको कैंसिल करिएगा तो एक्स स्क्वायर टाइम्स तो हो जाएगा कि क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब अगर P बहुत दूर हो जाए उसके सेंटर से तो ये बिहेव करता है बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, रिंग कैसा बिहेव करेगा, दूर से देखने पे ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लगेगा कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अगर P बहुत दूर हो जाए वहां से आप देखिएगा इस रिंग को, तो रिंग लगेगा कि एक्सिस पे एक पॉइंट है, क्योंकि इसका इक्वेशन बता रहा है। ठीक, अब अगर इन्फिनिटी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग बाई इन्फिनिटी, एक बहुत बड़ा वैल्यू है तो हो जाएगा 0। आपने दो चीज देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या रहा है, 0। तो दो जगह, एक पॉइंट पे सेंटर पे और दूसरा इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, तो बीच में कहीं तो मैक्सिमम हुआ होगा। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक्स के किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, सेंटर से कितना दूर हम आगे जाएंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, तो हमें इक्वेशन ये है गिवन, या फिर हम कहेंगे फाइंड आउट किए हैं इसको, और इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक, आपको हम बताए थे कि बाई अगर एक्स का फंक्शन है, क्या है, बाई अगर एक्स का फंक्शन है और बाई का अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते थे, इसका dy बाई dx को 0 कर देते थे। जिसके बाई को x के रिस्पेक्ट में, जिसके फॉर्म में ये, जिसके फंक्शन में ये बाई लिखा हुआ है, उसी के फंक्शन में, उसी के वेरिएबल में हम बाई को डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं। तो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है एक्स पे, एक्स को आगे पीछे करिएगा, पी पॉइंट को आगे पीछे करिएगा, मतलब एक्स को चेंज करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे 0, फिर आगे जाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फिर घटने लगेगा, घटते घटते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ऐसा इक्वेशन कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, ई अगर एक्स के वेरिएबल में है तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स 0 कर देंगे, और एक्स का वैल्यू 0 करने के बाद एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू पे, एक्स के उस वैल्यू पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, इतना अगर नोट कर लिए हैं तो ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। तो हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, अब ई जो है एक्स का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे। तो आइए डी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं। डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, u और v के फॉर्म में है, x ऊपर में भी है, x का फंक्शन नीचे भी है, तो हम कहेंगे u बाई v का फॉर्म है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है v इंटू मतलब नीचे वाले को इंटू कर लीजिए, ऊपर में लिख लीजिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u मतलब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस होता है u इंटू u किसको माने हैं, x को, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पावर वाला लगेगा, तो पावर वाला लगेगा, पावर वाला डिफ्रेंशिएशन करते हैं n इंटू n माइनस 1, तो n इसका जो पावर है उससे इंटू करते हैं और फिर पावर में कम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 3/2 माइनस पावर में कम करेंगे, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1/2, तो यहाँ पे पावर 1/2 लिखा। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे देखिए फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आर स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स जीरो करते हैं, तो डी बाई डी एक्स को हम जीरो से इक्वेट कर दिए, तो जीरो से जैसे ही इक्वेट करिएगा तो ये राइट टर्म नीचे वाला टर्म इधर जा करके जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये टर्म इधर जा करके जीरो और ये 1 से इधर इनटू कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 1/2, यहाँ पे भी 1/2 कॉमन हो सकता है, 1/2 इंटू पावर अगर 1 करें तो ये टर्म एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 1/2 हम दोनों में से निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका पावर 1, ठीक, इसका पावर 1, तो इसको पावर 1 दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर 1 प्लस 1/2 करिएगा पावर तो 3/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है ना, 2 से ये 2 कैंसिल, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही टर्म होगा, ये तो इधर जा करके 0 हो गया और 1 से इसको इंटू कर लिए तो यही टर्म आएगा। अब क्या किए, ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन में है इस टर्म का, इसको राइट साइड में बेस करके 0 कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मिल करके हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो समथिंग व्हाट इज 0 आएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा r/√2 प्लस माइनस, r/√2 प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ कि जो हमने रिंग अज्यूम किया था, ये इसका अगर एक्सिस है तो यहाँ से x डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू r/√2 पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पे मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड
-r/√2 पे मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, हालांकि अगर इस साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करते हैं तो इधर नेगेटिव साइड को, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में एज्यूम करिएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, बाई एक्सिस के नीचे प्लॉट करेंगे और उस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। हालांकि वैल्यू में दोनों बराबर होगा। ठीक है, r/2 पे जितना मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उतना ही -r/2 में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बट दोनों तरफ डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम मिला, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, हम ग्राफ भी इसका प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। देखिए इधर हमें जो जनरल इक्वेशन मिला था रिंग के एक्सिस पे वो था KQ(x) अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2 मिला था। ठीक, हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, मतलब रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, तो यहाँ पे 0 पुट करिएगा तो सारे वैल्यू को 0 कर देगा। हमने क्या किया फिर, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में मिला, हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला इन्फिनिटी पे भी 0। ठीक, और ई मैक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिला हमें, 0, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिला, तो x इज इक्वल टू +-r/√2 पे। देखिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाई एक्सिस पे और वर्सेस x ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, हम रिंग अज्यूम कर लेते हैं, रिंग ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये रिंग का सेंटर है ऑरिजिन पे। हमने क्या पाया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पाया, तो बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ और मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है, सॉरी x का वो वैल्यू क्या आया है, तो r/√2। तो मान लीजिए ये यहाँ से इसका रेडियस r है, तो यहाँ से आप x डिस्टेंस आगे जाइएगा कितना, r/√2, तो इधर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और फिर घटते घटते 0 हो जाता है, फिर यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे जाकर के मैक्सिमम होता है और फिर ये फील्ड का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इधर 1/√x² के। ठीक है, इक्वेशन ये बताता है कि जब हम x बहुत बड़ा एज्यूम कर लेते हैं r से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ/x²। इस फॉर्म में ये चेंज होता है। वहीं पे इस साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉजिटिव एज्यूम किए हैं तो इधर नेगेटिव होगा, और उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर तो नीचे नेगेटिव को नीचे प्लॉट करेंगे, तो ये ऐसे ही इधर भी बनेगा, और इधर भी सेंटर से x इज इक्वल टू -r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिनिमम मिलेगा या मैग्नीट्यूड में बराबर मिलेगा। ठीक है, ये और ये बराबर होगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला था ई मैक्स। ठीक, यहाँ पे ई मीन मिलेगा या फिर मैग्नीट्यूड में बराबर मिलेगा, और फिर जैसे जैसे एक्स जो है बढ़ेगा इन्फिनिटी की ओर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस तरीके से घटते घटते, और जब हम -इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो ये इसको टच कर जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट करके 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन इधर टच कर जाएगा। तो कुल मिलाकर के ग्राफ इस तरीके से इसका आता है। ठीक, ये इन्फिनिटी पे जाकर के ये लाइन इसको टच कर जाएगा, इन्फिनिटी पुट करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। ठीक, अब अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ई मैक्स आपको चाहिए, तो x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, r/√2 पुट कर दे।
r/√2 इसमें पुट कर दीजिए, किसमें, कि क्यू x/x² प्लस r² का पावर 3/2, इसमें ये r का वैल्यू इसमें पुट, x का वैल्यू r/√2 पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू या ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में, अगले लेक्चर्स में हम सीखेंगे इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण उससे परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, x कंपोनेंट में क्या होगा, y कंपोनेंट में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, देन करेंगे डिस्क के कारण। सो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।